ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न नोएडा दिल्ली से शोभा पुरवार जी का है। उन्होंने पूछा है कि गीता जी के 11वें अध्याय के 55वें श्लोक की व्याख्या करते हुए स्वामी रामसुखदास जी ने अनन्य भक्ति के 5 साधन बताए हैं। उनमें से दूसरा साधन समझ में नहीं आ रहा है, उसकी स्पष्टता नहीं हो रही है। तो पहले देखते हैं, चलो भगवान ने 55वें श्लोक में क्या कहा है। मत कर्म कृत मत परमः मद्भक्त संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। क्या कहा? हे अर्जुन, हे पांडुपुत्र पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला है, मेरे ही परायण है, तीसरा मेरा ही प्रेमी है, और चौथा सर्वथा आसक्ति रहित है, और 5वां प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित है, वह भक्त मुझे प्राप्त हो जाता है। इसी को अनन्य भक्ति कहते हैं। ये जो 5 पहलू वाली भक्ति जो है, 5 प्रकार से भगवान से जुड़ने और संसार से मुड़ने की जो बात है, यही अनन्य भक्ति कही जाती है। और इस ऐसे भक्त को परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं, या तो ऐसा भक्त परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अब इन 5 साधनों को समझ लेते हैं। देखो, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला है, भगवान के लिए कर्म करना माने ये स्थूल शरीर से भगवद परायण हो जाना। कर्म तो हमारे स्थूल शरीर से होते हैं ना। पूजा करते हैं तो हाथ हिलता है, मुंह से जबान हिलती है, या तो रसोई बनाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, नौकरी करते हैं। जो भी इस स्थूल शरीर से हम जो भी करते हैं वो भगवान परायण होकर करें, माने भगवान की सेवा के रूप में ही करें। जैसे समझो, हम स्नान कर रहे हैं, तो क्यों स्नान कर रहे हैं? चंदन वाले साबु की खुशबू हमारे शरीर से आए इसलिए, या तो पसीने की बदबू निकल जाए इसलिए? नहीं, हम ऐसी भावना के साथ स्नान करेंगे कि इस स्नान करने से हम शारीरिक रूप से पवित्र होकर भगवान के सामने जाएंगे, भगवान की सेवा करेंगे। अपवित्र शरीर से भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं? हाथ धोए बगैर हम अपने बुजुर्गों को खाना नहीं परोसते। तो भगवान का भोग लगाना है तो उसके लिए पवित्र होना पड़ेगा, नख शिख पवित्र होना पड़ेगा स्थूल शरीर से। तो स्नान करते हैं तो भगवान के पास उसकी सेवा के लिए पवित्र हो रहे हैं। नींद करते हैं, समझ लो, तो भी नींद करके हम अपने शरीर की थकान दूर करेंगे ताकि भगवान की सेवा में उत्साह बना रहे। तो इस प्रकार स्थूल शरीर से भगवत परायण हमें हो जाना चाहिए। दूसरा साधन बताया, मेरे ही परायण। इसमें कहा मत कर्म कृत माने मेरे लिए कर्म करो, मत परमः मेरे परायण हो जाओ। मेरे परायण हो जाना माने स्थूल शरीर तो हो गया, अब सूक्ष्म और कारण शरीर से भगवान के परायण हो जाना। अब ये बात शोभा जी को समझ में नहीं आ रही है। तो सूक्ष्म शरीर क्या है? 17 तत्वों का बना हुआ हमारा सूक्ष्म शरीर है। तो 17 तत्व भगवत सेवा के लिए ही उपयोग में आए। जैसे समझो, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 अंतःकरण, 5 प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये सब 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, तो हो गए 17 तत्व। मन बुद्धि चित्त अहंकार को मन बुद्धि 2 में ही समाविष्ट कर लेते हैं, या तो चारों गिनो तो 19 तत्व। ये सब मिलकर हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है। तो अब करना क्या है? सूक्ष्म शरीर से भगवत परायण होना माने क्या? मन में हम विचार करेंगे तो भगवान का ही करेंगे। बुद्धि में हम जो भी निश्चय लेंगे भगवत परायण होकर लेंगे। चलो ये करेंगे क्योंकि मेरे प्रभु जी को पसंद आएगा, ये करेंगे मेरे भगवान प्रसन्न होंगे, ये नहीं करेंगे क्योंकि हमारे भगवान तो इसको पसंद नहीं करते, ये भोजन करेंगे, ये भोजन नहीं करेंगे। भूख प्यास ये प्राण के धर्म है,
तो हमें भूख लगी है तो क्या खाना खाएंगे, तो जो भगवत अर्पण किया जा सके ऐसा शुद्ध पवित्र और सात्विक भोजन करेंगे। पानी पिएंगे तो भगवत स्मरण करके पिएंगे, उसमें भगवान की भावना करके भगवान का चरणामृत समझ कर पिएंगे। तो ये प्राण के धर्म हो गए, मन के धर्म हो गए, बुद्धि के धर्म माने निश्चय करेंगे जो भी हम, ये तो हो गया मन बुद्धि, फिर पंच प्राण, फिर पंच कर्मेंद्रिया। हम जो भी कार्य करेंगे, स्थूल शरीर है तो हो गया, लेकिन स्थूल शरीर में ये हाथ है तो हाथ के अंदर, ये हाथ के अंदर हस्तेंद्रिया है। जो हस्तेंद्रिया अगर काम करना बंद कर दे तो हाथ उठेगा भी नहीं, हाथ ऐसा ही होते हुए भी उठेगा भी नहीं, क्योंकि हाथ के जो देवता है इंद्र देवता, उसकी अगर कृपा नहीं रही, उसका अनुग्रह नहीं रहा तो हाथ नहीं उठेंगे। पाँव के देवता है विष्णु भगवान, उसके अधिष्ठात्र देवता, विष्णु भगवान की कृपा नहीं रहेगी तो पाँव नहीं चलेंगे। तो उस भगवान की सेवा में ही पादेंद्रिया, हस्तेंद्रिया, वागेंद्रिया, वाणी भी कर्मेंद्रिय है। तो जो भी बोलेंगे भगवत परायण होकर बोलेंगे, माने भगवत नाम ही बोलेंगे। तो किसी को फोन उठा कर कहा हेलो हाउ आर यू नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, हरिओम, कैसी है भगवत रुचि आपकी, इस तरह से पूछेंगे। मतलब भगवत परायण होकर सूक्ष्म शरीर से काम करेंगे। अब ये कठिन बात यह है कि कारण शरीर से भी भगवत परायण हो जाए। कारण शरीर तो अज्ञान को कहते हैं, मतलब जाने अनजाने में भी जो भी करे भगवान के लिए करे, ये कारण शरीर हो गया। जाने अनजाने जो भी करे उसी के लिए हो जाना चाहिए। गलती से हमारा कदम उठ गया तो हमारे अंदर यही भावना होनी चाहिए कि हम भगवान की ओर जा रहे हैं। अनजाने में भी हमसे कोई हिंसा ना हो जाए, अनजाने में भी हमसे कोई किसी का दिल ना दुख जाए, किसी को हर्ट ना हो जाए। तो जाने अनजाने में भी हम भगवत परायण ही रहे, या तो समझ लो कि अभान अवस्था में, स्वप्न अवस्था में। तो ये कैसे हो सकता है? जागृत अवस्था में हमने जो जो काम का अभ्यास किया है वह स्वप्न या सुसुप्ति अवस्था में या अभान अवस्था में भी रहता है। ये मेरा अपना अनुभव है। मुझे कोरोना जब हो गया था तो पूरे 49 दिन तक मैं सेडेशन में, मतलब भान अभान अवस्था में रहा। जब भी एक क्षण के लिए भी मैं भान में आया तो मेरे अंदर भगवत चिंतन के सिवा और कुछ चलता ही नहीं था। तो ये जागृत की जो प्रैक्टिस है, अभ्यास है, वह अभान अवस्था में भी, स्वप्न अवस्था में भी प्रतिफलित होता है। इसलिए तो कहते हैं कि भगवान नाम का स्मरण करो ताकि अंत समय में हमें भगवान ही याद आ जाए। हम कहेंगे नहीं नहीं मरते वक्त भगवान का नाम ले लेंगे, नहीं आएगा महाराज। जन्म भर जो भी किया है, जिंदगी भर जो भी किया है, वही अंत समय में याद आएगा। जिस वासना को हमने पुष्ट किया है वही वासना वहां पर प्रतिफलित होगी। अगर भगवत वासना है तो भगवान की याद आएगी, विषय वासना है तो विषय की याद आएगी, संसार वासना है तो संसार की याद आएगी, परिवार वासना है तो परिवार पुत्र की याद आएगी, धन वासना है तो धन की याद आएगी। तो जाने अनजाने में वही होगा, जो जाने में होता है वही अनजाने में होता है। तो सूक्ष्म और कारण शरीर से भी हम भगवत परायण हो जाए। और तीसरा है भगवत प्रेमी हो जाए। क्या कहा आगे? और मेरे ही प्रेमी भक्त, मत भक्त मेरे भक्त हो जाओ। मतलब भक्त होना माने परम प्रेमी, परम प्रेम का नाम ही भक्ति है। तो भगवत के प्रेमी हो जाओ। कैसे? स्वयं से भी भगवान के परायण हो जाओ। स्वयं माने अहंकार, यहाँ पर इसको हम अहंकार कहेंगे। अहंकार को ही हम मैं मानते हैं ना, तो अभिमान भी मुझे भगवान का ही होना चाहिए कि नहीं मैं तो भगवान का बेटा हूँ, मैं तो भगवान का लाडला हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं भगवान का साधक हूँ, मैं तो भगवान का ही हूँ, बस नख सिख में भगवान का हूँ। तो स्वयं से भी आप भगवत के प्रेमी हो जाओ। ये 3 साधन भगवान से संबंधित है, माने भगवान के प्रति अनुराग जगाने के ये साधन है। और बाकी के 2 है वह संसार संबंधी है, माने संसार से विच्छेद, वैराग्य, संसार से विमुख होकर भगवान के अभिमुख होना है। तो संसार से विमुख होने के लिए 2 साधन बताए। सर्वथा आसक्ति रहित हो जाओ, किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति की आसक्ति हमें न रह जाए, उसके प्रति हमारा कोई मोह न रह जाए। पुत्र, मित्र, परिवार, पत्नी, इसमें हमारा कोई मोह न रह जाए। धन, दौलत, वैभव में हमारा कोई मोह न रह जाए। और लोकेशना हमारी न रह जाए, लोकों में हमारी प्रतिष्ठा हो, हमें बड़ा आदमी या बड़ा भक्त या बड़ा सज्जन माना जाए। हमें बनना है सज्जन, लेकिन लोग हमें सज्जन माने, इसके लिए नहीं बनना है। माने या ना माने, हमें तो
भगवत भक्त ही बनना है। तो ये लोकेशना, पुत्रेशना, वित्तेशना का त्याग होना ही संबंध विच्छेद है। तो ये हुआ विराग, संसार से विमुखता। संसार से विमुख और भगवान के अभिमुख होने से ही भगवान से संबंध जुड़ता है। इसी का नाम वैराग्य है। तो प्राणी मात्र के साथ वैरभाव से रहित हो जाए माने आसक्ति रहित हो जाए, माने वित्तेषणा, लोकेशना, पुत्रेशना से मुक्त हो जाए और प्राणी मात्र के प्रति वैरभाव से रहित हो जाए। किसी के प्रति कोई वैर नहीं, कोई द्वेष नहीं। वैर नहीं है तो राग भी नहीं होगा। राग द्वेष रहित होना, पहले चौथे साधन में जो कहा आसक्ति रहित होना माने राग रहित होना, और वैर रहित होना माने द्वेष रहित होना। तो संसार के व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, घटना सभी में से राग द्वेष को निवृत्त कर देना, ये 2 साधन है संसार से संबंध तोड़ने के लिए। और परमात्मा के प्रति अभिमुख होना माने स्थूल शरीर से भगवत परायण हो जाए, सूक्ष्म शरीर से भगवत परायण हो जाए और स्वयं से भी भगवत परायण हो जाए। यह है भगवान से संबंध जोड़ने का साधन। तो भगवत अनुराग और संसार के प्रति विराग, ये है अनन्य भक्ति का उपाय। इतना सुंदर और सटीक इस श्लोक में भगवान ने हमें रास्ता दिखाया है। देखो, ये साधना के, ये साधन पंचक ही समझ लो, मैं तो इसको साधन पंचक कहता हूँ। ये भगवत भक्ति के 5 साधन है, ये साधन पंचक है। इसका हमारे जीवन में अभ्यास के द्वारा, नित्य भावना के द्वारा हमारे जीवन में इसका वर्ण हो जाना चाहिए। इसकी पसंदगी, इसको वर्ण कर लेना चाहिए। जैसे एक कन्या स्वयंवर होता था तो किसी के गले में, राजकुमार के गले में माला डाल दी, उसका वरण हो गया, बाकी सब निकम्मे, बाकी निकलो। किसी के प्रति कोई मोह नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई लगाव नहीं। बस उसी तरह हमें भगवान का वरण कर लेना है। बाकी सब चीज़ें निकम्मी माने उसको फेंक देना नहीं है, उसके प्रति नफरत भी नहीं करना है, द्वेष भी नहीं करना है। जो है जहाँ है ठीक है, क्योंकि ये परमात्मा की योजना के अनुसार है। हमारे जीवन में आती है तो आए, हमारे भोजन की थाली में अगर कोई चीज़ आ जाए तो आ जाए, हम खा लेंगे। उसकी कामना नहीं करेंगे कि भाई रसगुल्ले होने चाहिए, मलाई कोफ्ता होना चाहिए, ये नहीं। आज हमने भोजन के लिए हमारे लिए ये बनाओ, ये चटाका हमें छोड़। हर एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के प्रति हमारी जो आसक्ति है उसको छोड़ना है। तो संसार के आसक्ति को छोड़ना और किसी के प्रति वैर भाव न रखना माने राग द्वेष से मुक्त हो जाना। ये संसार से विमुख होने का उपाय है। और भगवान के लिए ही समर्पित हो जाना, भगवत परायण तीनों रूप से, माने स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से और स्वयं से भी। स्वयं माने जिसको अभी मैं मानता हूँ, अहंकार समझ लो, इससे भी हम भगवान के ही होकर रहे। इसको कहते हैं अनन्य भक्ति। और ऐसी अनन्य भक्ति प्राप्त होने से क्या होगा? भगवत प्राप्ति हो जाएगी, माने कि हम भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। भगवान की प्राप्ति का उत्तम और सरल उपाय यहाँ पर दिया गया है। हमें लगता है शोभा जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।